ओम शांति। आपका प्रश्न है, एक मेरा पवित्र बनाता है, अनेक मेरे मैला क्यों? ये प्रश्न आपने मुरली से बनाया है। ये शब्द परमपिता परमात्मा के हैं। मैं एक आत्मा हूं, इस प्रश्न को समझने से पहले इस सच्चाई को अनुभव करना जरूरी है। बिना आत्मा के सत्य को जाने कोई इस प्रश्न के उत्तर को समझ नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। इस शरीर को कहा जाता है जीव आत्मा। जीव आत्मा, जीव कहा जाता है शरीर को जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो इसे चलता फिरता शरीर कहेंगे। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश ना करे तब तक ये शरीर कुछ कर नहीं सकता। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये राज समझ में आएगा तो हम इस प्रश्न को समझ सकेंगे। तो हम ध्यान से देखेंगे इस चित्र को। ये जो हमें दिखा रहा है कि एक है ये शरीर और एक है इस शरीर में आत्मा। बहुत ध्यान से देखेंगे। एक है हमारे पास ये शरीर जिसमें आत्मा आती है तो हम चलते फिरते बनते हैं। जब तक आत्मा इस शरीर में प्रवेश ना करे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आत्मा और शरीर दोनों को कहा जाता है जीव आत्मा। ठीक है। कर्म आत्मा करती है, बिना आत्मा के ये शरीर कोई कर्म नहीं करता। आत्मा इन आंखों से देखती है, आत्मा इस मुख से बोलती है, आत्मा ही अपने साथ अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर जाती है, संस्कार लेकर जाती है, शरीर छोड़ देती है। आत्मा में ही ये तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे ही आत्मा शरीर से जाती है ये तीनों इस शरीर से कोई कार्य नहीं हो पाते। ना सोचने का कार्य हो पाता है, ना कोई निर्णय करने का कार्य हो पाता है और ना ही कोई संस्कार के अनुसार आत्मा कोई काम कर पाती है। मन का काम है सोचना, आत्मा गई, अब ये शरीर सोच नहीं सकता। बुद्धि फैसला नहीं कर सकती, संस्कार क्योंकि तीनों है ही नहीं। और आत्मा जब है तो इसको इसी प्रकार से गीता में कहा गया कि शरीर है रथ, आत्मा है रथी। शरीर है गाड़ी, आत्मा है ड्राइवर। जब आत्मा ड्राइवर नहीं होता तो ये गाड़ी किसी काम की नहीं। इसे कहते हैं आरथी। रथी कहा जाता है आत्मा को जो शरीर को चलाती है और रथ कहा जाता है शरीर को। जब आत्मा निकल गई तो इस शरीर को, इस रथ को कहा जाता है आरथी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए इसको मैं केवल इतना ही समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। आप यदि नहीं समझे हैं तो आप नीचे दिए गए क्वेश्चन पर लिख करके भेज देंगे तो मैं आपके पास आत्मा के बारे में कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो, कैसी है, क्या करती है, कहाँ रहती है, तो आप लिखकर भेज देंगे तो मैं आपके पास उसका जवाब
भेज दूंगा, जिससे आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। आपका अधिकार है समझने का। ठीक है, तो मेरा एक, अब यहां आता है मैं आत्मा हूं, तो मुझ आत्मा का पिता है परम आत्मा। हमें बहुत अच्छी तरह से दूसरी बात समझनी है कि हम सब आत्माओं का पिता है परम आत्मा। तो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। शरीर का पिता हम सबका अलग अलग है, परंतु हम आत्माओं का पिता परमात्मा एक है। हम इस सच्चाई को जानते हैं, फिर भी हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकेंगे कि परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है। सर्व आत्माओं का पिता है परम आत्मा। तो हमें इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको सारे संसार के धर्म स्वीकार करते हैं, सभी कहते हैं कि परमात्मा एक है। चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ब्रह्मा हो, तो चाहे गुरु नानक हो, तो चाहे राम हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म किसी भी पंथ को मानने वाली आत्माएं ये स्वीकार करते हैं कि परमात्मा एक है, और वो परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है। जब ये बात हमें समझ में आ जाए कि हम सब आत्माओं का पिता परम आत्मा है, तो एक है, मेरा भी पिता है, आपका भी पिता है, सबका पिता है। दूसरी बात यह समझनी है कि शरीर का पिता टेम्परेरी है, वो एक जन्म का है। हम अगला जन्म लेंगे तो शरीर का पिता बदल जाएगा, अगला जन्म लेंगे तो शरीर का पिता बदल जाएगा। हर जन्म में शरीर का पिता अलग अलग होगा। हम सबके शरीर के पिता अलग अलग हैं, परंतु मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। सारे संसार की आत्माओं का पिता परम आत्मा है। मेरे को ख्याल से मैं समझता हूं कि आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है, और परम आत्मा को कहा जाता है एवर प्योर, क्योंकि वो एवर प्योर होने के कारण सारे संसार की आत्माओं को प्योर बनाता है, पवित्र बनाता है। परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पवित्र बनाने का कार्य करता है। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे, मैं एवर प्योर हूं, जब तुम मुझे अपना बनाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? पवित्र बन जाएंगे। और बाकी दुनिया में जितने भी हैं वो सारे पतित हैं। आप किसी और को अपना बनाएंगे तो वो आपको पतित बना देगा, वो आपको मेला बना देगा। जो खुद मेला है उसके साथ आप मिलेंगे, उसको अपने साथ जोड़ेंगे तो वो आपको भी मेला बना देगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम एक परमात्मा को मेरा बनाए तो वे क्या करेगा? हम सबको क्या बना देगा? पवित्र बना देगा। और यदि दुनिया में हमने किसी को भी अपना बनाया तो वो पतित है, वो हमें भी क्या बना देगा? पतित। और आज की दुनिया में हमने कितने मेरे बना रखे हैं, कितनों को मेरा कहते हैं। मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा मेरा, इतने मेरे चिपका रखे हैं। वो सारे मेरे क्या बना रहे हैं? मेले बना रहे हैं। मेला बनाने माना दुखी देने वाला। आज सारे दुख देने वाले संबंध है। हम भल कहते उन्हें सज्जन हैं कि वो हमारे अच्छे जन हैं, परंतु अच्छे जन भी सारे हमको क्या दे रहे हैं? दुख दे रहे हैं। इस प्रैक्टिकल को भी हम अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। तो अब मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एक मेरा बनाएंगे तो आप पवित्र बनेंगे, और अनेक मेरे बनाएंगे
तो पतित बनेंगे। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।